नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा बहुचर्चित स्टॉक जियो फाइनेंस के बारे में। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड शेयर का भाव 224 रुपए के लेवल्स पे कल क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें निवेशक, क्योंकि एक तरीके से ट्रैपिंग टाइप फील हो रहा है। इस स्टॉक मार्केट की एक सबसे अच्छी बात बताता हूं आपको, खासियत क्या है। हम लोग जब किसी स्टॉक में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पोजीशनल बेसिस पे, बीटीएसटी या फिर इंट्राडे बेसिस पे, अगर शेयर में एक्शन होता रहे हम टिके रहेंगे। लेकिन अगर शेयर में एक्शन होना बंद हो जाए, बोरियत फील होने लगे, तो हम शेयर को छोड़ देते हैं। कभी भी अपने आप को नोटिस करना, आप किसी ऐसे शेयर को खरीदो जो डेली बेस पे 3% 4% नीचे गिरता हो, अगले दिन 4% ऊपर आता हो, अगले दिन फिर 7% नीचे हो जाए, फिर 2% ऊपर, फिर 5% नीचे, यानी कि नीचे जा रहा है लेकिन मूवमेंट बड़ी हो रही है। आप रुके रहोगे इस होप में कि कल बढ़े, इस होप में। वहीं कोई शेयर तूफानी तेजी से भाग रहा है तो आप खरीदोगे, ये फैक्ट है। लेकिन कोई शेयर आप 500 रुपए पे खरीदो, 10 दिन बाद 510 का हो रहा है, फिर वहीं पड़ा है, फिर अगले 5 दिन बाद फिर बढ़ा 2-4 रुपए, आप बेच दोगे। बेकार है यार, बेशक पैसा बना के दे रहा है वो आपको, लेकिन मूवमेंट नहीं आ रही, आप बेच दोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों को चाहिए इंटरेस्ट। बहुत सारे लोग शेयर बाजार में केवल और केवल एंजॉय के लिए आते हैं, जिनका सुबह 9:15 पे दिन शुरू होता है और 3:30 पे तुरंत खत्म हो जाता है, यानी कि उन्हें शेयर बाजार में टाइम का पता ही नहीं चलता, इतना एंजॉय करते हैं वो लोग अक्सर शेयर बाजार में पैसा नहीं बना पाते, क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई एंजॉय या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग बहुत बोरिंग है, और जितना बोरिंग आप अपने आप को स्टॉक मार्केट में बनाओगे, उतना ज्यादा पैसा बनेगा आपका। ट्रस्ट मी, नोट कर लो ये बात। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग बहुत बोरिंग है। अब जियो फाइनेंस के स्टॉक की बात कर लेते हैं। आईपीओ आया था 21 अगस्त 2023 को, सॉरी डीमर्ज हुआ था, और डीमर्ज होने के बाद बाजार में लिस्ट हुआ था 21 अगस्त 2023 को। ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में था, T2 ट्रेड में, अगले 10 ट्रेडिंग सेशंस के लिए, और वो आगे एक्सटेंड भी हुआ था। डेली 5% का लोअर सर्किट लग रहा था, लेकिन लोगों को अच्छा लग रहा था, शेयर बने हुए थे, खरीद भी रहे थे। और फिर जब ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट खुला और स्टॉक ऊपर भागना शुरू हुआ, तो शेयर में बड़ी बाइंग आई और लोगों ने कहना शुरू करा, भैया मजा आ गया, ये शेयर तो अब ये कर देगा, वो कर देगा, 400 रुपए हो जाएगा, 450 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ऐसे चलते चलते स्टॉक ने 266 रुपीज का हाई लगाया, और उसके बाद T2 ट्रेड खुल गया, रोलिंग सेगमेंट में आ गया शेयर, एंड फिर धीरे 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 इसमें वॉल्यूम्स कम हुए, मूवमेंट कम हुआ, और ये स्टॉक ट्रेड करना बंद हो गया। ट्रेड करना इन द मीन इंटरेस्ट इसमें धीरे धीरे लोगों को कम हुआ। अब जिन लोगों ने उस बीच में खरीदारी या बिकवाली कर ली, अभी वो फील कर रहे हैं कि यार क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, ले बेच दें, निकल जाएं, बने रहें, क्योंकि अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता जियो फाइनेंस का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी स्टॉक की मूवमेंट देख के नहीं, स्टॉक के कारोबार देख के पैसा लगाना चाहिए। अब जियो फाइनेंस का कारोबार क्या है? कारोबार है एनबीएफसी, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। दैट मीन, सिंपल सी बात करूं मैं आपको, तो कंपनी का काम है पैसे को देना, ब्याज पे इंटरेस्ट कमाना। और जो एनबीएफसीज होती हैं वो बैंकों से पैसा लेती हैं, और जो बैंक होती हैं वो अपने अकाउंट होल्डर्स से पैसा लेती हैं, जो डेपोजिटर्स होते हैं। जैसे कि हमारा सबका एक एक बैंक अकाउंट तो होता ही है कम से कम, जिसमें हम पैसा रखते हैं, उनके पास वहां से पैसा आता है। एनबीएफसीज के पास बैंक से आता है। ऑब्वियस सी बात है, जब बैंक एनबीएफसीज को पैसा दे रही है तो एक इंटरेस्ट पे देगी। जिस इंटरेस्ट पे बैंक इनको पैसा देती है, ये उससे ज्यादा इंटरेस्ट पे लोगों को पैसा देते हैं। बीच का जो रेशो होता है वो एनबीएफसी कंपनी का प्रॉफिट होता है। अब ये सेगमेंट होता है, ये कारोबार होता है एनबीएफसी का। लेकिन जियो फाइनेंस के लिए सबसे बेनिफिशियरी चीज पता है क्या है? जियो फाइनेंस के पास 1,20,000 करोड़ की इक्विटी है, जिसको जियो फाइनेंस कहीं भी गिरवी रख सकती है, जिसके लिए उन्हें बहुत छोटा ब्याज पे करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। एनबीएफसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या है? पैसा ही तो है, उसी से तो कमाई होगी। तो यहां पे समझने और कहने वाली बात है कि इन पे पैसे की कमी नहीं होने वाली। ग्रोथ करने के लिए कोई बड़ा प्लान होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि बाजार में कंपनी आएगी और एक साथ ग्रोथ कर देगी, नहीं होगा, धीरे धीरे होगी। लेकिन यहाँ पे इनके साथ नाम किसका जुड़ा है? मोटा भाई का। अब कितने एग्जाम्पल दूं मैं आपको। आपने देखा भारत में वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, डोकोमो, ना जाने कितनी सारी टेलीकॉम कंपनियां थी। जियो बाजार में आया, सब खत्म कर दिया, एकमात्र रह गई अब भारतीय एयरटेल, बाकी सब खा गया। ठीक है जी, तो मोटा भाई तो थे उसके पीछे। दूसरा एग्जांपल, नेटफ्लिक्स,
हॉटस्टार, न जाने मेरे को तो नाम भी नहीं, अमेजॉन प्राइम, और भी बहुत सारे हैं, मेरे को नाम नहीं पता ज़्यादा। लेकिन जियो सिनेमा आया, सबको खा गया, खा तो नहीं गया बट जियो सिनेमा पे इस समय सब कुछ चल रहा है और बड़ा बेनिफिट चल रहा है। सबके फोन में अब जियो सिनेमा कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो ये चीज आपको बता दी कि मोटा भाई के पास बहुत स्ट्रेंथ है, वो कहीं से कहीं की गेम पलट सकते हैं। जब ये स्टॉक बाजार में लिस्ट हो रहा था ना, उससे पहले बजाज फाइनेंस तक का शेयर गिर रहा था, इस डर से कि भाई जियो फाइनेंस जो बाजार में उतर रहा है वो हमारा बिजनेस ना खा जाए। क्योंकि पता है, दुनिया को पता है कि मोटा भाई जहां आते हैं वहां पूरे मार्केट को हिला के रख देते हैं। अभी तक तो कोई बड़ा अचीवमेंट दिखाया नहीं है इस कंपनी ने, लेकिन रिजल्ट्स आने वाले हैं और ट्रस्ट में बड़ा जल्दी बहुत कुछ हो सकता है। तो एक ही चीज कहूंगा, इस कंपनी को मत बेचना, सिर्फ इतना कहूंगा। ये बोर कर रहा है, ये परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं जब चीजें सुधरेंगी, जब रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट आएगा, तब खरीदेंगे। तब शेयर का भाव ये नहीं मिलेगा ना। आपसे ज्यादा स्मार्ट है शेयर स्टॉक मार्केट। जब रेवेन्यू और प्रॉफिट आ जाएगा तो शेयर का प्राइस बढ़ चुका होगा। तो आपको सिर्फ प्ले करना है अपने भरोसे को कि भाई मोटा भाई कुछ करेंगे कंपनी के लिए या नहीं। आपको लगता है करेंगे, बड़े लेवल पे करेंगे, तो निवेशित रहो। आपको लगता है नहीं यार मोटा भाई कह रहे हैं, ठीक है अलग कर दिया, अब जिनके पास है वो संभालो, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है, तो फिर मत निवेश करना। पर्सनली मुझे लगता है कुछ होगा और बड़ा होगा, तो निवेशित रहना चाहिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो। होप आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।